दोस्तों मैं इंग्लिश वाला आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने 35 एक्सरसाइज लेकर के आया हूं जिसमें जो भी ट्रांसलेशंस वगैरह है उसको मैं वन बाय वन करके क्लियर करने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोगों को ट्रांसलेशन से फ़ायदा तो ज़रूर मिल रही होगी, क्योंकि सबसे बड़ी फ़ायदा इससे ये होती है कि आपको लोकल वर्ड्स पर कमांड हो जाती है और साथ साथ आप बोलने लायक हो जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में स्टैंड करने के लिए सबसे पहले लोकल वर्ड्स का बहुत ज़रूरी है। एंड ट्रांसलेशन हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि ट्रांसलेशन के ज़रिए ही हम लोग इंग्लिश बोलना सीख पाते हैं, क्योंकि हमारी माइंड हिंदी भाषी है और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेशन चाहिए ही चाहिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको ले जा रहा हूँ, आगे भी मैं ले जाऊँगा और उम्मीद है कि आप सभी ऑनेस्टली उस पर काम करेंगे। दूसरी बात है, ट्रांसलेशन बनाने से पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको अपना वोकैबुलरी पहले से देख करके याद कर लेनी है और उसके बाद जब आप ट्रांसलेशन बनाएं तो नीचे जो वोकैबुलरी पार्ट है उस पर आपको ध्यान नहीं देनी है और उस तरीके से आपको करनी है। जैसा कि इस एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी हमारे सामने आई है, जिसमें आप देख रहे हैं बाइबल का नाम है, ये एक इपिक का नाम है। द बाइबल होगा, भागवत गीता में देखिए द भागवत गीता है, कुरान में द कुरान, और महाकाव्य को इपिक के नाम से जानते हैं, गंगा को द गंगेज बोला गया है, इसी तरीके से लंबा को लॉन्ग बोला गया है। इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स हमारे सामने आएगी जिसको हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप ट्रांसलेट करने जाते हैं तो आपकी पेन नहीं रुकनी चाहिए और बोलने वक्त जुबान नहीं रुकना चाहिए, ताकि आपका ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ एकदम कॉन्फिडेंटली और कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ बिना किसी रुके टुके का। तो चलिए मैं आज आपका सेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि 35 है। यहाँ पर ए एन द का यूज़ करनी है और जो खास होगी वहाँ पर द लगेगा, बाकी पर ए और एन लगेंगे। तो रामायण एक महाकाव्य है, द रामायणा इज़ एन इपिक, क्योंकि जितने भी इपिक्स का नाम है उसके साथ हम लोग द लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रामायणा इज़ एन इपिक। उसके बाद द बाइबल, द गीता एंड द कुरान आर ऑल्सो इपिक्स। यहाँ पर 3 है इसलिए ऑल्सो के बाद इपिक्स का यूज़ करेंगे। गंगा एक लंबी नदी है, द गंगा इज़ अ लॉन्ग रिवर। जितने भी रिवर का नाम है सबके साथ आप द लगाएंगे। नेक्स्ट वन, गंगा बहुत प्रसिद्ध है, द गंगा इज़ वेरी फेमस। द यमुना, द बूढ़ी गंडक एंड द बागमती। आप देख रहे हैं तीनों में मैंने द लगाया है, आर हो जाएगा क्योंकि प्लुरल हो गई। उसके बाद फेमस, आर ऑल्सो फेमस रिवर्स। हिमालय भारत के उत्तर में है, द हिमालय। जितने भी पर्वत का नाम है सबके साथ आपको द लगानी है। तो द हिमालय इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द हिमालय इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। उसके बाद हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है, द हिंदुस्तान। जितने भी न्यूज़पेपर है सबके साथ द लगाएंगे, तो द हिंदुस्तान इज़ अ फेमस न्यूज़पेपर। तबला बिहार में प्रसिद्ध है, द तबला इज़ फेमस इन बिहार। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों सबके साथ द लगाएंगे। यहाँ पर तबला है, तबला के साथ भी द लगेगा, द तबला इज़ फेमस इन बिहार। उसी तरीके से हारमोनियम के साथ भी द लगेगी, द हारमोनियम इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, द ताजमहल इज़ वेरी फेमस। जितने भी आपका हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है सबके साथ द लगाएंगे। उसके बाद लाल किला लाल है, द रेड फोर्ट इज़ रेड। ताजमहल संगमरमर से बना है, द ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ मार्बल। रिपल्स एक जहाज़ था, रिपल्स जहाज़ का नाम है, इसके साथ भी द लगेगा, द रिपल्स वाज अ शिप। प्रशांत महासागर बहुत गहरा है, जितने भी सीज़ हैं, ओशंस हैं, इन सब के साथ द लगेगी। तो द पैसिफिक ओशन इज़ वेरी डीप, और बंगाल की खाड़ी बहुत गहरी है, द बे ऑफ बंगाल इज़ वेरी डीप। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे मैंने आपके साथ सेंटेंस लेकर के आया और मैंने आपको यह भी क्लियर किया कि कहाँ पर द का यूज़ होगा, कहाँ नहीं होगी। तो आई होप दैट आप इस एक्सरसाइज को नहीं भूलेंगे और जो मेरी कही हुई बातें हैं उसको भी याद रखेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।